माया अपने गांव के पास पुरानी नदी किनारे कपड़े धोने गई थी। तभी नदी के पानी में एक बड़ा सा चमकता मोती तैरता दिखाई दिया। जैसे ही माया हाथ डालकर उसे छूती है, मोती से छोटे छोटे मोती और चांदी के सिक्के पानी पर तैरने लगते हैं और नदी का पानी चांदी की तरह चमक उठता है। माया पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन मोतियों और सिक्कों को इकट्ठा करने लगती है। माया ढेर सारे मोती और चांदी लेकर शहर के बड़े सेठ के पास जाती है। इतने शुद्ध और असली मोती देखकर सेठ की आंखें फैल जाती हैं। वह सब कुछ तुरंत खरीद लेता है और माया को बड़ा सा थैला भरकर पैसे दे देता है। माया रास्ते में एक गरीब किसान को देखती है जिसकी फसल सूखे में बर्बाद हो गई थी और उसके पास अब परिवार पालने के पैसे नहीं थे। माया बिना सोचे अपनी सारी कमाई उसे दे देती है। अगले दिन माया फिर नदी पर जाती है तो इस बार मोती और भी बड़े हो गए थे। नदी से एक पूरा बोरा भरकर मोती और चांदी के सिक्के निकलते हैं। माया समझ जाती है कि यह चमत्कार उसकी दयालुता का फल है। धीरे धीरे माया उन मोतियों से गांव में एक बड़ा तालाब साफ करवाती है, बच्चों के लिए पाठशाला बनवाती है और बुजुर्गों के लिए छाया वाली छतरी लगवाती है। कुछ ही महीनों में गांव का नाम मोती नदी के रूप में मशहूर हो जाता है। एक दिन दो लालची आदमी उस जादुई मोती का राज जान लेते हैं और रात में नदी किनारे आकर मोती चुराने की कोशिश करते हैं। तभी नदी से तेज सफेद चमक निकलती है और नदी की देवी प्रकट हो जाती है। उनकी दिव्य रोशनी से दोनों चोर डर के मारे कांपने लगते हैं। देवी उन्हें अच्छा सबक सिखाकर मोती वापस नदी में डाल देती है। माया हाथ जोड़कर देवी का आभार मानती है। देवी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती हैं। फिर माया थोड़ी सी उदास होकर रोने लगती है क्योंकि किसी ने भी उसकी इस जादुई कहानी वाले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। बेचारी माया के लिए एक लाइक कर दीजिए दोस्तों।